हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। नाम है मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्या नाम है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ने से पहले हम इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखिए, इसमें हमको दो भागों में पढ़ेंगे। किस प्रकार से पढ़ेंगे वो जान लीजिए। पहला कि हम यहाँ से शुरू करेंगे, पढ़ेंगे इन्फ्लोरोसेंस। दूसरा उसके बाद पढ़ेंगे फ्लावर विथ फैमिली के साथ। तीसरा पढ़ेंगे हम फ्रूट एंड सीड। ये पहले हम टॉपिक कवर करेंगे। पहले इन्फ्लोरेसेंस, फिर फ्लावर विथ फैमिली, फैमिली को भी डील करेंगे, फिर फ्रूट एंड सीड। इसमें पढ़ेंगे रूट, स्टेम, लीफ, मॉडिफिकेशन। इसका क्या करेंगे? मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। इसका रूट, स्टेम, लीफ का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। तो नीट के 10 सालों में देखा गया कि इससे 3 क्वेश्चन आते हैं और इससे 1 क्वेश्चन आते हैं। टोटल ये 4 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। टोटल ये 4 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। तो 4 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। तो हम क्या करेंगे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को हम इस प्रकार पढ़ेंगे, जो ये रटने वाला चैप्टर लगे आपको, कि कुछ इसके कंसेप्ट बिल्ड किए हैं इस पे। तो क्या करेंगे कि इसको पढ़ने से पहले हम आपको एक टास्क देंगे। उसको आप पहले जब हम ये टास्क को बोल दें कि इसको आप याद करें, तब इसको पॉज करके याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे, फिर फ्रूट और फ्लावर पढ़ेंगे, फिर फैमिली, फिर उसके बाद फ्रूट एंड सीड, उसके बाद रूट, स्टेम, लीफ का मॉडिफिकेशन। तब ये चैप्टर कवर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले हम ये फैमिली का नाम याद कर लीजिए। पहला है ब्रासिकेसिए। इसको हम क्रूसीफेरी के नाम से भी जानते हैं। ब्रासिकेसिए क्रूसीफेरी के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल है, वो याद कर लीजिए। मस्टर्ड, कैबेज, रेडिश, टर्निप, कॉलीफ्लावर। ब्रासिकेसिए, पहला आपको ब्रासिकेसिए याद है। ब्रासिकेसिए को हम क्रूसीफेरी कहते हैं। इसमें आपको 5 एग्जाम्पल याद रखने हैं। मस्टर्ड, कैबेज, रेडिश, टर्निप, कॉलीफ्लावर। इतना याद रख लीजिए। फिर दूसरा है फैबेसिए। इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। ग्राम, अरहर, मूंग, सेम, सोयाबीन, ग्राउंडनट, इंडिगोफेरा, सनहैम, सेसवेनिया,
सनहेम सिस्पेनियम, ट्राइफोलियम, ल्यूपिन, स्वीट पी, मुलाथी। दो दो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एग्जाम्पल इसमें आपको याद रखने बस। पहला ब्रासिकेसियम क्रूसीफेरी कहते हैं, इसमें आपको याद रखना है 5 एग्जाम्पल, मस्टर्ड, कैबेज, रेडिश, टर्निप, कॉलीफ्लावर। फिर आपको याद करना है फैबेसी फैमिली में 13 एग्जाम्पल याद करना है। तो पहला है ग्राम, अरहर, मूंग, सेम, स्वामिन, ग्राउंडनट, इंडिगोफेरा, सनहेम, सेसबेनिया, ट्राइफोलियम, ल्यूपिन, स्वीट पी, मुलाथी। इतना आपको याद रखना है। फिर आप तीसरा फैमिली सोलेनेसिया याद करेंगे। उसका एग्जाम्पल है, सोलेनेसिया का एग्जाम्पल है पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, चिली, बेलाडोना, जिसको हम प्यार से धतूरा बोलते हैं, अश्वगंधा, पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, चिली, बेलाडोना, अश्वगंधा। फिर आपको याद रखना है इसके आगे टोबैको, पिटूनिया, मकर 2 2 4 5 6 7 8 9 एग्जाम्पल इसमें याद रखना है आपको। पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, चिली, बेलाडोना, जिसको प्यार से धतूरा बोलते हैं, अश्वगंधा, टोबैको, पिटूनिया, मकर। आप ये याद कर लीजिए। फिर इसके बाद एक और फैमिली है, लिख लीजिए। इसके बाद एक और फैमिली है जिसका नाम है लिलिएसिए। इसका एग्जाम्पल है, लिलिएसिए का एग्जाम्पल है लिली, टूलिप, गोरियोसा, एलोई, एस्पैरागस, कॉल्चिकम, एलियम, जिसको हम प्यार से बोलते हैं ऑनियन। देखिए फिर से आपको एग्जाम्पल याद करवाते हैं। मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा, देखिए अभी तक क्या क्या पढ़े हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम पहले पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस, फिर पढ़ेंगे, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर विथ फैमिली पढ़ेंगे, फ्रूट एंड सीड। फिर इसमें पढ़ेंगे रूट, स्टेम, लीफ का मॉडिफिकेशन, जो कि 1 क्वेश्चन इसमें रहता है। तो 4 क्वेश्चन का वेटेज रखता है फूल। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि पहले हम इस फैमिली के एग्जाम्पल को याद कर लें। तो 4 फैमिली में पढ़ना है, ब्रासिकेसिए जो क्रूसीफेरी नाम रखते हैं, फिर पढ़ना है फैबेसिए, सोलेनेसिए, लिलिएसिए। तो ब्रासिकेसिए क्रूसीफेरी, इसका एग्जाम्पल है 5 मस्टर्ड, कैबेज, रेडिश, टर्निप, कॉलीफ्लावर। फिर आता है फैबेसिए, जिसका है ग्राम, अरहर, मूंग, सेम, स्वामिन, ग्राउंडनट, इंडिगोफोरा, सनहेम, सेसबेनिया, ट्राइफोलियम, ल्यूपिन, स्वीट पी, मुलाथी। फिर याद करना है हमको सोलेनेसिया का, जिसका एग्जाम्पल है 9 पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, चिली, बेलाडोना, अश्वगंधा, बेलाडोना को प्यार से धतूरा बोलते हैं, अश्वगंधा। उसका बाद है टोबैको, पिटूनिया, मकर। फिर याद करना है लिलिएसी का, लिली, टूलिप, गोरियोसा, एलोई, एस्पैरागस, कॉल्चिकम, एलियम को प्यार से हम ओनियन बोलते हैं। इतना आपको एग्जाम्पल पहले याद कर लेना। उसके बाद पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस। तो आप याद कर लीजिएगा पॉज करके। अब हम पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस।
आप पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस में सेंस को पढ़ने के लिए हम पहले देखिए क्या होता है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस जैसे एक ये स्टेम हुआ, ठीक, यहाँ पे एपिकल बर्ड है, एपिकल बर्ड है, ठीक, यहाँ पे लीफ है, लीफ है, लीफ है, यहाँ भी एक लीफ है, यहाँ है आपको एक्सिलरी पार्ट, ठीक, एक्सिलरी पार्ट। यहाँ से यहाँ एक लीफ से दूसरे लीफ के जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं लीफ एक्सियल। क्या बोलते हैं? लीफ एक्सियल, ठीक। अब क्या होगा, पहले आप देखना, इसको ऊपर वाले को हम बोलेंगे यंग लीफ, नीचे वाला को बोलेंगे ओल्ड लीफ, ओल्ड लीफ। ये हो गया आपको एक्सिलरी पार्ट, एक्सिलरी पार्ट जो कि दो चीज में कन्वर्ट हो सकता है, या तो ब्रांच में कन्वर्ट होगा या वो फ्लावर में कन्वर्ट होगा, ठीक। इन्फ्लोरेसेंस है क्या, ये पहले हम जानना चाह रहे हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस से पहले हम जानेंगे कि एक स्टेम है, उस पर एक एपिकल पार्ट है, ऊपर वाले को हम यंग लीफ बोलते हैं, नीचे वाला ओल्ड है होता है इसलिए उसको ओल्ड लीफ बोलते हैं। यहाँ पे जो जगह है एक लीफ से दूसरे लीफ उसको हम लीफ एक्सियल बोलते हैं। यहाँ पे एक एक्सिलरी बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड या तो ब्रांच बनाएगा या तो फ्लावर बनाएगा। तो अब हम इन्फ्लोरेसेंस पता करते हैं इन्फ्लोरेसेंस क्या। तो क्या है कि जैसे ये स्टेम है, यहाँ पे इसको कहते हैं, यहाँ पे एक डिवाइडिंग सेल होता है, डिवाइडिंग सेल जो कि बाद में लीफ बनाता है। ये एपिकल बर्ड बढ़ते जाएगा, एक लीफ छोटा जाएगा, एपिकल बर्ड बढ़ते जाएगा, एक लीफ छोटा जाएगा। ये हो गया एपिकल बर्ड। यहाँ पे एक ब्रांच बना, जैसे एक्सिलरी बर्ड एक ब्रांच है, यहाँ भी एक लीफ होगा, यंग लीफ, फिर एक ओल्ड लीफ, एक यंग लीफ, यहाँ भी एक यंग लीफ, एक ओल्ड लीफ, एक यंग लीफ, एक ओल्ड लीफ, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ भी एपिकल बर्ड है, यहाँ भी एपिकल बर्ड है। अब यहाँ पे जो एक्सिलरी बर्ड है वो डिवाइड हो गया फ्लावर में, ये भी फ्लावर में, ये भी फ्लावर में, क्योंकि यहाँ भी ये इस डिस्टेंस पे भी एक्सिलरी बर्ड होगा, हर एक डिस्टेंस, यहाँ भी एक्सिलरी बर्ड, यहाँ भी एक्सिलरी बर्ड, यहाँ एक्सिलरी बर्ड से निकला ब्रांच, ब्रांच के बाद जो लीफ आया, लीफ के बाद जो एक्सिलरी बर्ड था उससे बना फ्लावर। तो क्या है, इसको हम बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस। क्या बोलते हैं? फ्लोरल एक्सिस, इसको बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस। तो बोलते हैं कि फ्लोरल, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। ये सुनिएगा, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। इसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। आप इस डिफिनेशन लिख लीजिएगा, लिखा देते हैं। इट इज एन arrangement of flower on floral axis is called inflorescence, ठीक। अब फ्लोरल एक्सिस का निर्माण कैसे हुआ वो भी जान गए। फ्लोरल एक्सिस का निर्माण कैसे हुआ, एपिकल बर्ड है, यहाँ एक्सिलरी बर्ड था, एक्सिलरी बर्ड से ब्रांच निकला, फ्लावर भी निकल सकता था। अब फ्लावर निकलेगा तो क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे वो देखेंगे।
अब देखिए, तो इनफ्लोरेसेंस समझ गए, फ्लोरल एक्सिस भी समझ गए। तब इनफ्लोरेसेंस को हम दो भाग में बांटते हैं, लेकिन एक और भाग आता है, जिसमें हम तीनों भाग लिखेंगे। एक तो होता है रेसिमोज, अरेंजमेंट के हिसाब से फ्लावर के फ्लोरल एक्सिस पे अरेंजमेंट के हिसाब से हम उसको दो भागों में बांटते हैं, लेकिन एक बाहर है, नहीं है सिलेबस में, लेकिन उसको भी पढ़ा देंगे। उसको बोलते हैं सोलेटरी अरेंजमेंट, सोलेटरी अरेंजमेंट बोलते हैं। एक होता है रेसिमोज, एक होता है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, एक होता है सोलेटरी इन्फ्लोरेसेंस। बारी बारी पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे रेसिमोज, फिर साइमोज, फिर सोलेटरी। देखिए रेसिमोज क्या होगा कि जैसे एक ये स्टेम है, यहाँ से फ्लोरल एक्सिस निकला, ठीक, ये यंग लीफ है, ये ओल्ड लीफ है, ये ओल्ड लीफ है, यहाँ है एपिकल बर्ड, ठीक, यहाँ भी एपिकल बर्ड, ठीक, यहाँ फ्लावर है, यहाँ फ्लावर है, यहाँ फ्लावर है, ठीक। तो कहेंगे क्या इसको, रेसिमोज को डिफिनेशन डिफाइन कैसे करेंगे कि पहला बात तो रेसिमोज एक इनडिफिनिट ग्रोथ है। इनडिफिनिट ग्रोथ मतलब बात ये डिफिनिट नहीं है, एपिकल और बढ़ते जाएगा, उसका ग्रोथ बढ़ते जाएगा, वैसा है, डिफिनिट नहीं है, फिक्स नहीं है, ये टर्मिनेट नहीं होता फ्लावर में, लास्ट ये एपिकल बर्ड रहता ही है, ठीक। दूसरा चीज कि आप इस रेसिमोज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेसिमोज को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि यंग फ्लावर एट द टॉप ऑन एन फ्लोरल एक्सिस एंड ओल्ड फ्लावर एट द बॉटम ऑन एन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। ये आप समझ गए। फिर से बोलते हैं कि यंग फ्लावर एट द टॉप ऑन द फ्लोरल एक्सिस एंड ओल्ड फ्लावर एट द बॉटम ऑन या बेस ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल आप याद रखिए, ब्रासिकेसिए फैमिली और फैबेसिए फैमिली। लिख लीजिएगा कि यंग फ्लावर एट द टॉप ऑन फ्लोरल एक्सिस और ओल्ड फ्लावर एट बॉटम ऑन फ्लोरल एक्सिस या बेस ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। इसका एग्जांपल है ब्रासिकेसी फैमिली एंड फैबेसी फैमिली। ब्रासिकेसी में सब आ गया, कितना आपको पढ़ाए हैं, 5 यही पढ़ाए थे, मस्टर्ड, कैबेज, रेडिश, टर्निप, कलीफ्लावर, इसलिए पहले पढ़ा दिए क्योंकि आपको पता चले कि किसके बारे में बोले। अब कोई बोल देगा मस्टर्ड कौन सा इन्फ्लोरेसेंस शो करता है, तो आपको बोलना होगा रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस शो करता है। फैबेसी में कोई पूछ दिया, जैसे आपसे पूछ दिया मुलाथी कौन सा इन्फ्लोरेसेंस शो करता है, तो आपको बोलना होगा रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस शो करता है। आप पढ़ते हैं साइमोज। साइमोज का देखिए स्कीम, यहाँ से ब्रांच निकला फ्लोरल एक्सिस, यहाँ पे एक एपिकल बर्ड एट द एंड हो गया, यहाँ पे हो गया इसका एंड, यहाँ पे हो गया इसका एंड, इसको बोलते हैं डिफिनिट ग्रोथ, डिफिनिट ग्रोथ। और इसको बोलते हैं कि फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर। फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर, फ्लोरल एक्सिस क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया फ्लावर में। यहाँ यंग लीफ, यहाँ ओल्ड लीफ, यहाँ से निकला एक लीफ, तो अब हो गया, देखो जैसे क्या होगा, ये एक ऐसा निकला, 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 ऐसा निकला, ठीक, फ्लावर। इसको 1 दे, इसको 2 दे, 2 दे, इसको 3 दे, इसको 2 दे, 2 दे, इसको 3 दे। इसका मतलब समझिए, पहले आप नहीं समझ रहे हैं, बता रहे क्या है। पहला बात आप समझिए कि साइमोज एक डिफिनिट ग्रोथ है, एपिकल बर्ड भी चेंज होता है फ्लावर से, इसको डिफिनिट ग्रोथ बोलेंगे, उसके बाद नहीं बढ़ेगा, एक निर्धारित बढ़ता है वो। फ्लोरल एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर,
फ्लोरेसिस नहीं, एपिकल बर्ड, एपिकल बर्ड टर्मिनेट इनटू फ्लावर। एपिकल जो बर्ड है वो भी टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में। इसमें क्या लिखेंगे कि यंग लीफ जो होगा, यंग फ्लावर जो होगा वो एट द बेस होगा, यंग फ्लावर एट द बेस और ओल्ड फ्लावर एट द टॉप होगा। फ्लोरोलाइसिस के यंग फ्लावर एट द बेस, ओल्ड फ्लावर एट द टॉप होगा। इसको हम बोलेंगे साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। इसका एग्जाम्पल होगा सोलेनेसिए और लिलिएसिए। सोलेनेसिए और लिलिएसिए। आप पढ़ते हैं सोलिटरी इन्फ्लोरेसेंस। सोलिटरी इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि स्टेम होता है और अब एक जल्दी बर्ड चेंज होता है सीधा फ्लावर में। इसको बोलते हैं सोलिटरी अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं सोलिटरी इन्फ्लोरेसेंस। इसका एग्जाम्पल होता है सोलेनेसिए और लिलिएसिए होता है। ठीक, तो देखो अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, समझ गए? इन्फ्लोरेसेंस हो गया खत्म। एक क्वेश्चन है कि विच शो रेसिमोज इन फ्लोरेसेंस, कौन शो करेगा? पहला हो गया स्वीट पी, दूसरा हो गया मकॉय, तीसरा हो गया बोथ, चौथा हो गया नन ऑफ दीज। तो आप देखिए, याद कीजिए कि रेसिमोज का एग्जाम्पल कौन था? ब्रासिकेसिए और फेबेसी। तो फेबेसी में आपको 13 को एग्जाम्पल याद करवाए थे। ग्राहम, अरहर, मूंग, सेम, सोयाबीन, इंडिगो, पेरा, ग्राउंडनट, सनहैम, सेसबेनिया, ट्राइफोलियम, ल्यूपी, स्वीट पी, मुलार की तरह की स्वीट पी है, मकई नहीं है, बोत नहीं, नन ऑफ दिस स्वीट पी हो गया। यही इसलिए हम आपको पहले सबसे पहले एग्जाम्पल याद करते हैं। एग्जाम्पल याद कर लीजिए, ये चैप्टर हो जाएगा आसान। अभी पढ़ लिए इन्फ्लोरेसेंस, इसके बाद पढ़ेंगे फ्लावर, फिर उसकी फैमिली, फिर फ्रूट, फिर सीड, उसके बाद रूट मॉडिफिकेशन, रूट स्टेम लीफ का मॉडिफिकेशन करेंगे। ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। थैंक यू।